इसी टेक्निक का यूज फिल्म मेकिंग में भी होता है और बहुत बड़ी बड़ी सीरीज में भी होता है। क्या चाहिए तेरे को? तो मजा आया? अबे तू डर रहा है कि डरा रहा है रे? कहानियों में सुना होगा सबसे बड़े योद्धा वो होते हैं जो बिना तलवार उठाए बिना जंग लड़े जीत जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिमाग की दुनिया में होती है। ये कहानी है किसी को उसी के दिमाग में हराने की। तो तुम्हें ये कहानी सोच समझकर सुननी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक राज है। एक ऐसा राज जो तुम्हें सब पर भारी बना सकता है। ये वीडियो बेस्ट है उन लोगों के लिए जो अपने से खुद की एक यूनिक स्टोरी बनाना चाहते हैं। और ये स्टोरी स्पेशली वहाँ पे काम आएगी जहाँ पे तुमको बहुत सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब करना होगा। और जो मेरी वीडियो है हाउ टू डिफीट एनीवन इन हिज ओन माइंड, उसी को मैं स्टोरी में कन्वर्ट करने वाला हूँ इसी टेक्निक का यूज़ करके। सो मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। तो कहानी शुरू होती है एक अजनबी की मुलाकात से। वो अजनबी जो यहाँ शहर में नया था, लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात ये थी कि वो लोगों के बारे में उनसे ज़्यादा जानता था। उसने एक छोटी सी दुकान खोली थी जहाँ पे लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आते थे। एक दिन एक शख्स उसके पास आया। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, बट उसकी आंखों में एक छुपी हुई परेशानी थी। उसने कहा, मैं अपने दुश्मन को हराना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दुश्मन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उसे जंग में नहीं, उसी के दिमाग में हराना पड़ेगा। अजनबी ने उस शख्स को पहली दी। उसने कहा, तुम्हारे दुश्मन का सबसे बड़ा डर क्या है? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। अगर तुम उस डर को पहचान लो तो तुम्हें जीतने का सबसे पहला रास्ता मिल जाएगा। साले तू शख्स सोचने लगा, उसके दुश्मन के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन हर इंसान के अंदर एक डर होता है, एक छुपा हुआ, एक ऐसा डर जो वो किसी को नहीं दिखाता। उस अननोन पर्सन ने कहा, जब तुम उसके सामने जाओ तो उस डर की बात करो। एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करो जो उसके दिमाग में बस जाए, जैसे एक छोटी सी चिंगारी जो धीरे धीरे आग बन जाए। उस अननोन पर्सन ने फिर से कहा, जंग का अगला हिस्सा है खामोशी। तुम्हें अपने दुश्मन के दिमाग में ऐसे घुसना है जैसे एक परछाई। जब तुम उसके साथ बात करो तो अपने शब्दों में पहेलियां छोड़ो, अधूरी बातें करो, उसे उसके ही दिमाग के शोर में फंसने दो। वो पर्सन फिर समझ गया कि कभी कभी ज्यादा बोलने से अच्छा है कि कम बोलना। खामोशी में भी एक ऐसी ताकत होती है जो दुश्मन को अंदर से बेचैन कर देती है, और वो बेचैनी उस दुश्मन के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खोखला कर देती है। उस अननोन पर्सन ने अब उस शख्स को लास्ट बात कही, तुम मुझसे बस इतना पूछो कि क्या तुम्हें कभी लगा है कि जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है? क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम गलत हो तो क्या होगा? उस पर्सन को अब पूरी बात समझ में आ गई कि ये जो सवाल है ये एक ऐसा डाउट पैदा करता है जो उसके दुश्मन के दिमाग को अंदर से खाने लगती है। उसका विश्वास जो अब तक रॉक सॉलिड था, अब उसी पर उसका विश्वास कम हो जाता है, और उस समय उस दुश्मन के लिए सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में एक शंका का बीज उग चुका होता है। और इस तरह से वो शख्स अपने दुश्मन को बिना हाथ उठाए, बिना लड़ाई किए हरा देता है। क्यों हिला डाला ना? चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। और वो अननोन पर्सन, वो अजनबी फिर कभी उस शहर में नहीं दिखता। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन उसकी ये 3 सिखाई हुई बात उस पर्सन को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाती है। तो मजा आया? अबे तू डर रहा है कि डरा रहा है रे? चलो इस कहानी को अब समअप करते हैं। मैंने इसको स्टोरी में बनाने के लिए क्या किया? सबसे पहली बात, मैंने खुद मेन लीड होने के बजाय किसी दूसरे पर्सन को मेन लीड दे दिया, मतलब किसी और पर्सन को मेन लीड बनाया, वो अजनबी, अननोन पर्सन। ये सेम चीज, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी टेक्निक का यूज फिल्म मेकिंग में भी होता है और बहुत बड़ी बड़ी सीरीज में भी होता है, जहाँ पे सुनाने वाला नहीं कोई और मेन लीड में होता है। जैसे कि KGF, मनी हाइस्ट जैसे फेमस फिल्म सीरीज को भी देख सकते हो, जहाँ पे एक और कोई और स्टोरी सुना रहा होता है, लेकिन उसका जो मेन लीड होता है वो कोई और होता है। झूठ बोल रहा है। अबे साले। शेट्टी, मुंबई का बादशाह। क्या चाहिए तेरे को? स्टोरी शुरू हुई, मेरा नाम टोक्यो नहीं था। हाँ, तो अब क्या तुम्हें 250 करोड़ यूरो की खनक सुनाई दे रही है? सो इसको स्पेसिफिक जगह पे आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हर जगह यूज करो, क्योंकि ये एक तरीके का अटेंशन ग्रैब करने का तरीका होता है। सो इसको अच्छे से यूज करना। और वैसे भी तो आने वाले टाइम का सुपरस्टार हूँ मैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम भी बोल सको कि हमने तो ब्रेव को स्टार्टिंग से देखा है।